बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, और हम इस वीडियो में जानेंगे ज़मीन से चश्मे कैसे जारी हुए, यानी ज़मीन पर जो नदियाँ पाई जाती हैं ये कैसे बनी। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे। इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ कम और गम ज़्यादा क्यों हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से जानने को मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले अच्छे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया है। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लेकर आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा कि आप ये मिट्टी क्यों उठा रहे हैं। आपने सारा वाक़या बयान कर दिया। इस वाक़ये को सुनकर मिट्टी बहुत रोई और कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए, यानी मुझसे मिट्टी कम नहीं की जाए, मुझसे मिट्टी मत उठाओ, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ और मेरी ये मिट्टी ख़राब ना की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर ही वापस लौट आए और अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज़्ज़त का अदब करते हुए वापस आ गया हूँ और उसे पनाह दे दी है। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बात आकर बताई थी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ। चुनांचे उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे सौंप दिया है। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना, और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। एक रिवायत में है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो ज़मीन से फरमाया, मैं तुझसे एक मखलूक पैदा फरमाने लगा हूँ, जिसने मेरी फर्मा बरदारी की उसे मैं जन्नत में दाखिल करूँगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसे मैं जहन्नम में डाल दूँगा। तो ज़मीन ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, क्या तू मुझसे ऐसी मखलूक को पैदा फरमाएगा जो जहन्नम में जाएगी? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ। इस पर ज़मीन इस कदर रोई कि चश्मे जारी हो गए और ये क़यामत तक जारी रहेंगे। जो आप जो नदियाँ देखते हैं इसमें चश्मे जारी रहते हैं, वही वाक़या है जो हम बयान कर रहे हैं, और ये चश्मे क़यामत तक जारी रहेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में ज़मीन ने अर्ज़ की, या अल्लाह पाक, मुझसे मिट्टी उठाने से मेरी मिट्टी कम हो गई है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, घबरा मत, जब कोई इंसान तुझ में वापस आएगा तो पहले से ज़्यादा हसीन व खुशबूदार होगा। यही वजह है कि मुर्दे को इत्र व मुश्क के खुशबूदार किया जाता है। अल्लाह पाक के हुक्म से जब ज़मीन से मिट्टी जमा कर ली गई तो अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इसको वहाँ रखो जहाँ आज खाना काबा है। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस मिट्टी का मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाया जाए। फिर उस पर 40 दिन बारिश हुई थी, 39 दिन गम की और 1 दिन खुशी की बारिश हुई थी। इसीलिए इंसान की ज़िंदगी में खुशी कम है और गम ज़्यादा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक ख़मीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ उससे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया, जैसा कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। और एक रिवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद के लिए गारा बना दिया गया तो उसे हवाओं के ज़रिए इतना खुश्क किया गया कि वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई। फिर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया कि इसको मक्के और ताइफ के दरमियान वादी नोमान में अरफात के पहाड़ के नज़दीक रख दो। इसके बाद अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया। फरिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्ल सूरत नहीं देखी थी, इसलिए वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक वजूद देखकर बड़े हैरान हुए और उनके इर्द गिर्द ताज्जुब से देखते रहे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत में है,
हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाई तो जब तक उसे हालत में रखना चाहा तो उन्हें छोड़ रखा। इब्लीस उनके आसपास गर्दिश करने लगा। वो देखता था कि ये क्या चीज़ है, तो जब उसने उन्हें खाली पेट देखा तो समझ गया कि ये ऐसी मखलूक पैदा की गई है जो अपने ऊपर काबू ना रखेगी, यानी ये मखलूक शहवत और गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू ना रखेगी और वसवसे आसानी से दूर ना कर सकेगी। एक और रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद को देखकर इब्लीस ने यह भी कहा, हाँ इसके सीने की बाईं जानिब एक बंद कोठरी है, ये खबर नहीं है कि इसमें क्या है, शायद यही वह लतीफ़ा रब्बानी की जगह है जिसकी वजह से ये खिलाफत का हकदार हुआ है। इब्लीस ने फरिश्तों से पूछा, अगर इसे यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तुमसे अफजल बनाया गया तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा, हम अल्लाह पाक का हुक्म मानेंगे। बदबख्त शैतान लईन ने अपने दिल में कहने लगा, अगर इसे मुझसे अफजल बनाया गया तो मैं इसके ताबे नहीं रहूँगा। अल्लाह पाक ने जब रूह को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया तो रूह ने अर्ज़ किया, या अल्लाह पाक, ये जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार हुक्म इलाही हुआ और तीनों बार रूह ने यही अर्ज़ की तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही है तो फिर निकलने में भी सख्त तकलीफ़ होगी। यही वजह है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो सख्त तकलीफ़ होती है। तफसीर नईमी में है कि बाज़ रिवायत में है, तब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुबारक कालिब यानी वजूद जगमगा दिया गया, यानी वो नूर पेशानी आदम अलैहिस्सलाम में अमानत रखा गया। अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगी। बुखारी शरीफ में है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 गज़ यानी 90 फुट था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अब तक मखलूक कद कामत में कम होती रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ज़रा सा भी ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों, आपके अहबाबों को भी इस वाक़ये के बारे में पता लग सके। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी सब की अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों को दूर फरमाए और सबको गलत कामों से बचाए और सभी को 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मदीना मुनव्वरा में हाज़री की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और खाना काबा का हाजी बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें।